हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 1 मई और 1 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश नाम से ये ऐप है जिनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो आज का जो दिन है 1 मई, यानी कि 1 मई जो है वो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब आज का जो दिन है इसी आज के दिन को ही अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हम बात करेंगे चारों ऑप्शन की। सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा है कि 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, 2 अप्रैल जो कि अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 अप्रैल जो है इसे इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारियां तो हमने मिली चारों ऑप्शन से। उसके बाद इस प्रश्न की जानकारियां देखिएगा कि अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस को मनाने की शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1 मई 1986 को। 1 मई 1986 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका की जो मजदूर यूनियन थी उन्होंने काम करने के लिए जितना काम किया जाता था मजदूरों के द्वारा, उस काम करने के घंटों की, समय की एक सीमित रखने के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मजदूर वर्ग से दिन में केवल 8 घंटे ही काम लिया जाए और इसी दौरान 1 मई को तो ये शुरू हुआ था, उसके पश्चात 4 मई को एक बम धमाका हुआ और 7 किसानों की मृत्यु हो गई थी और जिसके कुछ समय बाद अमेरिका में यह निर्णय लिया गया था कि 8 घंटे ही जो मजदूर वर्ग जो है उनको काम करने के लिए मात्र 8 घंटे तक ही उन्हें काम लिया जाएगा। तो इसी दिवस को, इसी बात को स्मृति में, इसी बात को याद रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 कि वित्त वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेटेड बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में कौन सा बैंक उभरा है। देखिएगा ये पूरे वित्त वर्ष 2020-21 की बात हो रही है, तिमाही चौमाही की बात नहीं और तिमाही या छमाही की बात नहीं हो रही, बल्कि ये पूरे वित्त वर्ष 2020-21 की बात हुई है। तो यहां से जो बैंक सबसे ऊपर उभर करके आया है वो आया है HDFC बैंक, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में, ऑप्शन के बारे में। जो एक्सिस बैंक है सबसे पहले स्थान पर तो रहा HDFC बैंक, दूसरे नंबर पर कौन सा बैंक रहा, ये रहा एक्सिस बैंक। उसके बाद बात करें कि अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। तीसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे नंबर पर रहा ICICI बैंक, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में करी गई थी। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारी हमने 4 ऑप्शन से पढ़ी। अब इस प्रश्न की और जानकारियां देखिएगा ये मैंने बता दिया कि पहले स्थान पर HDFC बैंक, दूसरे पर एक्सिस बैंक, तीसरे पर ICICI बैंक। और अगर हम तिमाही की बात करें, जनवरी से मार्च 2021 के दौरान की बात करें, तो एक्सिस बैंक जो है ये शीर्ष पर था और HDFC बैंक दूसरे स्थान पर था। लेकिन हमने वित्त वर्ष 2020-21 की बात करी है और पूरे वित्त वर्ष में HDFC बैंक का जो रेशियो है वो सबसे ऊपर रहा है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। लेकिन HDFC बैंक के बारे में भी हम थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे सबसे जरूरी बात तो ये कि आप लोगों ने बहुत कम ये सुनने को मिला होगा कि HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत बार फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय, HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और अगर हम बात करें इसके MD और CEO की, तो इसके MD और CEO जो है वे है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो है वे HDFC बैंक के वर्तमान में MD और CEO है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में करी गई थी। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक
मर्चेंट स्टैक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, मर्चेंट स्टैक जो है ये एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो बैंकिंग के जो कार्य होते हैं वो अब उपभोगकर्ता जो है वे घर से ही ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी चाहिए वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहां से देखिएगा, ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अब डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है ये मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारियां। अगर हम केनरा बैंक के बारे में पढ़े तो केनरा बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? टी.एन. मनोहरन। कर्नाटका बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी और 18 फरवरी 1924 में इसकी स्थापना होने के पश्चात अब वर्तमान में अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो महाबलेश्वर एमएस जो है वे इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने सभी विकल्पों से पढ़ी। अब इस प्रश्न की जानकारी देखिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने अब डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो व्यवसाय है वे मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हुए सभी बैंकिंग सेवाएं जो हैं उनका आसानी से लाभ उठा सकेंगे। मतलब कोई भी डिटेल चाहिए आपको बैंक की तो वो अब आप नेट बैंकिंग के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हुए अब उन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक की भी फुल फॉर्म देखिएगा, ये बहुत कम जानने को मिलती है, बहुत कम आप लोग देख पाते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। आईसीआईसीआई बैंक मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है वडोदरा में। वडोदरा कहां है? गुजरात में। और चेयरमैन की अगर हम बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इसके चेयरमैन, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन जो है वह गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से मिली। जिसके बाद प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पे है कि पाइथन 5 एक मिसाइल है, इसका पहला ट्रायल किया गया है। पाइथन 5 नामक मिसाइल का पहला ट्रायल जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। पाइथन 5 जो है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसका पहला ट्रायल किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो पहला ट्रायल है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसका पहला जो ट्रायल है ये किया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। पहले 4 ऑप्शन से थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं अगर मिलती है तो। देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा इसरो। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। आईआईटी दिल्ली कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में। तो ये जानकारियां तो हमने इस ऑप्शन से पढ़ ली है। अब हम इस प्रश्न की जानकारियां पढ़ेंगे, जैसे कि ये डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात करेंगे कि ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो एलसीए तेजस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। बात करेंगे डीआरडीओ की फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहां पे है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये सारी जानकारियां जो है ये आपको यहां से मिल जाती है। आखिरी 5वां प्रश्न अब आप लोगों के सामने कि किस देश द्वारा 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया गया? कोयला उत्पादन जो है इसको अब बंद करने का निर्णय जो है वो कौन से देश के द्वारा लिया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोग देखिएगा पोलैंड, ऑप्शन डी, कि जो पोलैंड देश है उसके 70% जो ऊर्जा की खपत है वो कोयले पे डिपेंड है। और लेकिन कोयला को जलवायु परिवर्तन की ध्यान से देखते हुए उन्होंने अब 2049 तक कोयले के उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया है। बात करेंगे इसके बारे में कि इसके साथ ही 2050 तक यूरोपीय संघ के जो जलवायु लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की प्रतिज्ञा भी पोलैंड देश के द्वारा ली गई है। और अगर बात करें कि पोलैंड जो है, पोलैंड वर्तमान में 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले पर निर्भर है। मतलब कि जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं पोलैंड की, वो उसमें से 70% के लिए केवल और केवल कोयले पर डिपेंड है। और अगर हम बात करें, पोलैंड ने एक और निर्णय लिया है कि 2040 तक
2040 तक इस निर्भरता को घटा करके 11% कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2049 तक उसकी पूरी जो है समाप्ति कर दी जाएगी, इससे यानी कि कोयले के उत्पादन को बंद कर दिया जाएगा। अब ये निर्णय किसने लिया है? पोलैंड ने। तो पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं। पोलैंड की राजधानी कहां है? राजभाषा कौन सी है? पोलिश। राजधानी कहां है? वार्शो। उसके बाद में राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज डूडा। और अगर हम पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं तो पोलैंड जो है, पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और ये यूरोप महाद्वीप का 9वां सबसे बड़ा देश है। 9वां सबसे बड़ा देश जो है वो यूरोप ही है ना, सॉरी माफ करिएगा, यूरोप का सबसे बड़ा 9वां देश जो है वो पोलैंड ही है। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली। अब 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न ये है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, इसका आंसर लगाइएगा और आप देखिएगा कि जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है। इसके पश्चात जैसा कि मैंने पहले किया था कि अब जो सर्वाधिक जवाब देने वाले होंगे उनको मेरी अगली जो पुस्तक है करंट अफेयर्स की वो उपहार स्वरूप भी दी जाएगी। जिसके पश्चात देखिएगा सबसे बढ़िया जवाब देने वाले का आंसर मैं अब ऐसे दिखाया करूंगा। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वेयर अबाउट्स नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये झुंपा लाहिड़ी ने लिखा है, जिसका जवाब देखिएगा कितना बढ़िया जवाब आया कि वेयर अबाउट्स उपन्यास झुंपा लाहिड़ी ने लिखा। उन्होंने 2003 में एक और उपन्यास लिखा था जिसका नाम था द नेमसेक। तो इस प्रकार से खोज, आप भी एक प्रश्न की खोज जरूर अपने आप करिएगा, जिसको मैं अगले दिन आपका दिखाया भी करूंगा। हमने केवल एक उपन्यास पूछा था, लेकिन आप लोग एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, खोज करेंगे, तो हमें एक और उपन्यास के बारे में जानने को मिला है। तो ये जानकारी आपकी यहां से थी। उसके बाद छठा प्रश्न कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2021 के संस्करण का आयोजन होगा, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आपकी निगाहें नई दिल्ली पर होनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान रखिएगा अब नई दिल्ली में नहीं होगा बल्कि दुबई में होगा। पहले नई दिल्ली में होना था, लेकिन कोरोना वायरस का भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव होने के कारण नई दिल्ली से हटा करके अब इसे दुबई करने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली में पहले यह होना था, लेकिन अब कहां पे होगा? दुबई में। अगला सी ऑप्शन देखिएगा, बेलग्रेड सर्बिया। तो बेलग्रेड सर्बिया जो है वहां पर तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया जाएगा। तो यह जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद इस प्रश्न की जानकारी और देख लीजिएगा कि इससे पहले इसका आयोजन नई दिल्ली में होना था। नई दिल्ली के कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी खेल परिसर में होना था। कब से कब तक? 21 मई से 31 मई 2021 के बीच होना था, लेकिन अब ये कहां पर किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। और एक बात और भी कि यूएई बॉक्सिंग फेडरेशन के सहयोग से अब भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है वो इसका आयोजन दुबई में करने जा रहा है। यहां से थोड़ी जानकारी और मैं आपको बताता हूं कि देखिएगा आईपीबीए के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन प्रोफेशनल्स बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म हुई। बात करेंगे स्थापना कब हुई थी? 2015 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? शाह अली जो है वो आईपीबीए के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद 7वां प्रश्न कि सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा कि कौन ऐसी है जिन्होंने सीमा सड़क संगठन की कमान संभाली है, जो कि पहली महिला भी बनी है। तो यहां से वैशाली एस हिवासे जो है ये आपका आंसर सही रहेगा। बात करेंगे प्रतिभा पाटिल जो कि देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। राधाबाई सुब्बारायण वे देश की पहली महिला सांसद बनी थी। रोज मिलियन मैथ्यू वे यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और वैशाली एस हिवासे जो है वे बीआरओ की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये बात हमने यहां से पढ़ी। अब प्रश्न की जानकारियां कि वे बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त की गई हैं और उनका ये जो कार्य क्या होगा कि भारत और चीन सीमा सड़क के माध्यम से
कनेक्टिविटी प्रदान करना। भारत और चीन के बीच में जो सड़क है उनके ऊपर कनेक्टिविटी प्रदान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, उनका मुख्य कार्य रहेगा। अब हमने BRO के बारे में नहीं पढ़ा है, तो BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 में करी गई थी। यह संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग का निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। महानिदेशक कौन है इसके? तो इसके महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, और मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक बात और, श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रमेण सर्वम साध्यम, ये इसका मोटो है BRO का। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले देश की पहली महिला कौन बनी? अभी हमने BRO की पहली महिला अध्यक्ष के अधिकारी के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से डॉक्टर कृति के करंथ, डॉक्टर कृति के करंथ जो हैं वे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले देश की पहली महिला भी बनी है। बात करेंगे इनके बारे में कि राजकुमारी अमृत कौर कौन है? वे भारत देश की पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी। लीला सेठ कौन है? वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ग्लोरिया बेरी कौन है? वे अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये चारों ऑप्शन से हमने जानकारियां पढ़ी। उसके बाद देखिएगा कि अगर हम कृति के करंथ के बारे में बात करें तो वे बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार वाइल्ड एनिमल्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी 1, ई पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी 1 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान जो है वो कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। दूसरे स्थान पर 2 राज्य रहे, कौन कौन से? असम और छत्तीसगढ़। और तीसरे स्थान पर भी 2 राज्य रहे हैं, कौन कौन से? ओडिशा और तमिलनाडु। तो ये बातें, ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात देखिएगा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा सब स्थान के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ओडिया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास का निधन, ओडिया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास का निधन, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? उन्हें सम्मानित किया गया था 2020 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां से सही रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। जिसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी। तो उनकी जो पहली पुस्तक थी, उनकी पहली पुस्तक का जो नाम है, उनका नाम था सत्यवदीरा अर्तंदा। सत्यवदीरा अर्तंदा जो थी वो उनकी पहली पुस्तक का नाम था, जो कि ओडिया भाषा में लिखी गई थी। 2001 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2020 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF मिलते रहे। इन सब का लिंक जो है, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।